मुजाहिदीन आर्मी का कोड डिकोड हुआ है। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस को वो काली डायरी बरामद हुई है जिसमें ये तमाम कोड वर्ड लिखे हुए हैं जिनसे इनके खतरनाक मंसूबों का पता चलता है। दरअसल यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड रजा को 29 सितंबर को केरल में गिरफ्तार किया था और फिर उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लेकर आई, उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले इसके 4 कट्टरपंथी साथियों को रामपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र और कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। अब इन सभी से पूछताछ हो रही है और इनकी निशानदेही पर वो काली डायरी बरामद की गई है जिसमें तमाम कोड वर्ड लिखे गए हैं। दावा ये किया जा रहा सूत्रों की तरफ से कि इसके हर दूसरे पन्ने पर अल्लाह लिखा गया है। एक जगह 127 यानी 127 नंबर लिखा गया है। जो जिहाद की बातें हैं वो भी इस डायरी में लिखी गई हैं। दावा ये भी कि इस डायरी में KHM जैसे शब्द लिखे गए हैं। माना ये जा रहा है कि ये शब्द जो है तमाम शहरों के नाम हो सकते हैं। मसलन M से मथुरा हो सकता है, K से काशी हो सकता है, H से हरिद्वार हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनके मंसूबे जो थे वो तमाम जो बड़े हिंदू धर्म गुरु थे उनकी हत्या के भी थे। उनकी हत्या के जरिए उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाना, इतना ही नहीं सरकार को अस्थिर करना और शरिया कानून लागू करने के भी खतरनाक मंसूबे इनके थे। और इसी मंसूबों के पता चलने के बाद ही यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तो अब सबूत के तौर पर वो काली डायरी भी यूपी एटीएस के पास है जिनसे इनके खतरनाक मंसूबों के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि न सिर्फ मुस्लिम युवकों को बल्कि मुस्लिम लड़कियों को भी जिहाद से जोड़ने का इनका प्लान था। बाकायदा एक किताब लिखी गई, उस किताब का एक PDF जो है वो यूपी एटीएस को मिला है जिसमें लिखा गया है कि मुजाहिदीन के लिए इस्लाम की लड़कियां, बेटियां। तो ये जो मंसूबा था वो किस तरह खतरनाक था, कितने खतरनाक इनके इरादे थे, कम से कम अब जब इनसे पूछताछ हो रही है तो इस बात का पता चल पा रहा है। मुजाहिदीन आर्मी का कोड डिकोड हुआ है। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस को वो काली डायरी बरामद हुई है जिसमें ये तमाम कोड वर्ड लिखे हुए हैं जिनसे इनके खतरनाक मंसूबों का पता चलता है। दरअसल यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड रजा को 29 सितंबर को केरल में गिरफ्तार किया था और फिर उसे ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लेकर आई, उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले इसके 4 कट्टरपंथी साथियों को रामपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र और कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। अब इन सभी से पूछताछ हो रही है और इनकी निशानदेही पर वो काली डायरी बरामद की गई है जिसमें तमाम कोड वर्ड लिखे गए हैं। दावा ये किया जा रहा सूत्रों की तरफ से कि इसके हर दूसरे पन्ने पर अल्लाह लिखा गया है। एक जगह 127 यानी 127 नंबर लिखा गया है। जो जिहाद की बातें हैं वो भी इस डायरी में लिखी गई हैं। दावा ये भी कि इस डायरी में KHM जैसे शब्द लिखे गए हैं। माना ये जा रहा है कि ये शब्द जो है तमाम शहरों के नाम हो सकते हैं। मसलन M से मथुरा हो सकता है, K से काशी हो सकता है, H से हरिद्वार हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनके मंसूबे जो थे वो तमाम जो बड़े हिंदू धर्म गुरु थे उनकी हत्या के भी थे। उनकी हत्या के जरिए उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाना, इतना ही नहीं सरकार को अस्थिर करना और शरिया कानून लागू करने के भी खतरनाक मंसूबे इनके थे। और इसी मंसूबों के पता चलने के बाद ही यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तो अब सबूत के तौर पर वो काली डायरी भी यूपी एटीएस के पास है जिनसे इनके खतरनाक मंसूबों के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि न सिर्फ मुस्लिम युवकों को बल्कि मुस्लिम लड़कियों को भी जिहाद से जोड़ने का इनका प्लान था। बाकायदा एक किताब लिखी गई, उस किताब का एक PDF जो है वो यूपी एटीएस को मिला है जिसमें लिखा गया है कि मुजाहिदीन के लिए इस्लाम की लड़कियां, बेटियां। तो ये जो मंसूबा था वो किस तरह खतरनाक था, कितने खतरनाक इनके इरादे थे, कम से कम अब जब इनसे पूछताछ हो रही है तो इस बात का पता चल पा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।